हैं दोस्तों, उस पपीते के पेड़ में वहाँ जो 2 पपीता दिख रहा है ना, वो पक गया और अब उसको पेड़ पे रखना सही नहीं, क्योंकि ज़्यादा पक जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा और जो कोयल होती है ना, वो भी उसको खा सकती है, चोंच मार मार के ना छेद कर देती है उसमें। तो चलो उसको तोड़ते हैं। पपीता को तोड़ने के लिए बस आसान सा काम है कि एक डंडा लो और बस उसको तोड़ दो। तो ये रहा तरीका। यहाँ पे मैंने एक डंडा लिया और इस डंडे को बस इस तरह से उठा के, और यहाँ में पपीता ना ज़्यादा दूरी पे है नहीं, तो आराम से इस छोटे से डंडे से मैं इसको तोड़ ले रही हूँ। बट आज ये मुझसे टूट ही नहीं रहा था। इसको ना बड़ी सावधानी से ही तोड़ना पड़ रहा था, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा पक गया था और ना डंडा से ही ये लग गया था तो फट भी गया था। तो एक मैंने तोड़ा और जैसे ही इसको तोड़ा ना, तो मैंने सोचा कि मैं इसको कैच कर लूँगी, क्योंकि अगर ये ज़मीन पे गिरता ना तो ऑलरेडी ये पका हुआ था और फट जाता, पर मुझसे ये नहीं कैच हुआ। लेकिन स्पीड इसकी थोड़ी कम हो गई थी, तो ये जैसे गिरा ना तो फटा नहीं और दूसरा वाला मुझसे कैच हो गया था। तो ये बिल्कुल अच्छा था, और जो गिर गया था ना ज़मीन में, वो एक साइड थोड़ा सा पचक गया था, तो वो उसको खाने में उतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो छिलने ही नहीं बनेगा, फट गया ना इसलिए। काफ़ी अच्छा पक तो गया। इस तरह से पपीता को तोड़ा जाता है। तो देखो, एक ठो तो हम कैच कर लिए थे, लेकिन जैसे ज़मीन में पटकाया ना, क्या हाल हो गया। ये तो डंडे की वजह से हुआ, पर खैर इसको खा सकते हैं। चलो खाते हैं। अभी ठंडी के दिनों में ना बहुत लोग पपीता नहीं खाना चाहते, क्योंकि वो ना ऐसे भी ठंडा होता है और फिर ठंडा में ठंडा तो ठंडा लग सकता है, इसलिए ना मैं भी अभी जब धूप रहता है ना तभी खाती हूँ। कोई नहीं खाता मेरे घर में, ठंडी में तो और कोई नहीं खाती है। ठंडी का सीजन नहीं रहता ना तो मेरा जिठानी लोग खाती है, लेकिन अभी हम खा जाते हैं। यहाँ पे मेरे कपड़े भीगने में अभी समय है, तो फिर मैंने सोचा कि कपड़े भी साथ में ले जाऊंगे अभी छत मारो। शाम के समय ना यहाँ पे मैं अपने नए वाले घर में आई थी, और मेरा बेटा ना लेके आया था बैडमिंटन, तो वो तो खेल ही नहीं पा रहा था, तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग खेल रहे थे। और ऐसे ऐसे कभी मौका होता है कि हम लोग इस तरह से इंजॉय कर पाते हैं, लेकिन हमको भी इस तरह बैडमिंटन खेलने नहीं आता है, और तो बस ऐसे ही हल्का फुल्का ट्राई कर रहे थे, बार बार गिर रहा था। मम्मी आगे भी तुम्हारा कम से कम पापा हल्का मोल्का दिख रहे। और ना ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही होती है, छोटी छोटी चीज़ें जो हमें ना खुशी देती है, और बच्चों के साथ बच्चा बन जाना भी अच्छा ही होता है। लेकिन हम ना मुझसे ही अच्छे से खेला जा रहा था, ना ही मेरे हस्बैंड से ही हुआ था। ये बैडमिंटन एक ऐसा खेल है ना कि दोनों खिलाड़ी को अच्छे से आना चाहिए, तभी खेल में मजा आता है, नहीं तो बस ये जब गिरते रहता है ना, इतना गुस्सा लगता है कि कौन इसको फिर उठाए। फिर मैं थक गई थी, फिर मैं बोली कि मैं मेरे बेटे को दे दिया कि तुम ही खेलो। शाम के समय यहाँ पे मेरे हस्बैंड का ना ड्यूटी लग गया था, जहाँ पे राष्ट्रपति महोदया आ रही है ना वहाँ, तो मतलब कि ना यहाँ झारखंड में ना पुलिस का ना बहुत कमी है, और ना झारखंड सरकार बहाली भी नहीं निकालता है। जब भी ऐसा कुछ रहता है ना, तो फिर सारे ज़िले से सब पुलिस वालों को ना बुला लेते हैं उसी जगह पे। तो मेरे हस्बैंड पैकिंग कर रहे थे, और इन लोग को ना खाना पीना भी वहाँ मिलता नहीं है, तो एक समय का तो मैं पराठा बना के दे दी। उसके बाद का ये अपने जाने, ये इनका स्लीपिंग बैग, और वहाँ पे एक प्लास्टिक का है जिसमें कंबल है, और प्लास्टिक का इस तरह से इन लोग को बांधने के लिए सिखाया जाता है, क्योंकि इन लोग को कुछ भी फैसिलिटी नहीं रहता है कहीं भी। जैसे सरकारी स्कूल वगैरह खाली रहता है ना, तो वहाँ नीचे बिछाओ और सो जाओ। तो अभी मेरे हस्बैंड रेडी होके बस जा रहे हैं अपना
जहाँ भी इन लोग का ड्यूटी लगता है तो वो लोग ऐसे ही जाते हैं, अपना ये प्लास्टिक का बैग रेडी कर लेते हैं। ऐसे तो मेरे हस्बैंड ने स्लीपिंग बैग भी ले रखा है, ठंड बहुत ज़्यादा है तो झारखंड सरकार ना ऐसे कुछ देती नहीं है, वहाँ रहने या खाने पीने का भी कुछ नहीं देती है। अब एक टाइम का तो मैंने दे दिया है और बाकी खरीद के वो खाएंगे, बाकी टाइम देखा जाए कैसा होता है, जैसा सिचुएशन रहेगा। सारा पैकिंग हो गया है, ये इनका बेड, ये इनका स्लीपिंग बैग, ये इनका कपड़ा लत्ता। खैर अभी मेरे हस्बैंड ड्यूटी के लिए अपना निकल रहे हैं और जैसा होगा वो अपना समझ लेंगे, क्योंकि ये झारखंड के पुलिस वाले हैं और विषम परिस्थितियों में रहने के लिए इनको तो ट्रेनिंग मिला ही है और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग कर चुके हैं पहले भी और जंगलों में भी रह चुके हैं पहले, तो इनको आदत है कठोर परिस्थितियों में रहने की। और खैर सरकार की बातें तो सरकार ही जाने कि झारखंड में इतनी पुलिस और सिपाहियों की ज़रूरत है, फिर भी वो क्यों नहीं इन ज़रूरतों को पूरा करते हैं। ये यहाँ पे मैं अपने बेटों को बुला रही थी कि आ जाओ पापा को बाय कर लो, लेकिन मेरे बेटों को न खेलने से फुर्सत ही नहीं है। उनके दोस्त आए हैं तो उनको तो फुर्सत ही नहीं है, यहाँ तक कि उनको होश ही नहीं कि पापा को बाय भी बोल लो। फिर मेरे हस्बैंड को टाइम हो रहा था तो वो निकल गए, उन्होंने अंशु मंशु के लिए वेट किया लेकिन फिर वो निकल गए क्योंकि उनका टाइम नहीं लगा था।